प्रभु की तारीफ हो। खुदा का धन्यवाद करते हैं और आज हम खुदा की कलाम से देखेंगे और यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय उसकी 5 से लेकर 10 आयत तक। और विषय है कि डोंट पुट योर फेथ अपॉन द ह्यूमन बीइंग्स एक्सेप्ट जीसस, एक्सेप्ट गॉड, कि हम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें, ना कि इंसान पर। और यिर्मयाह जब 17 अध्याय उसकी 5 से लेकर 10 आयत हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। जी, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्षों में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसे तो असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। आमीन। खुदा के कलाम को पढ़े, उसने जान से बरकत हासिल किया। आइए प्रार्थना करें। पिता, आपका धन्यवाद हो यिर्मयाह 17 अध्याय के लिए। प्रभु, आपका आत्मा हमें समझ और बुद्धि दे और समझाए प्रभु जी, कि हम इसे समझ पाए और ये आत्मा आपका प्रभु हमारी रहनुमाई करे हर एक पल हर समय में प्रभु। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रभु मैं चाहता हूं अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर, कि वे लोग प्रभु तेरे वचन को और भी बारीकी से प्रभु और आपका कलाम तेरे लोगों से, कलीसिया से, प्रजा से क्या कहता है उसे समझने पाए। आपका धन्यवाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। प्रभु की तारीफ हो। और यिर्मयाह 17 अध्याय से लेकर हमने 5 आयत से लेकर 10 आयत तक इस समय पढ़ा है। और ये कहता है कि यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। बाइबल में ये जिक्र जब हम पढ़ते हैं कि वे लोग श्रापित हैं जो एक मनुष्य के ऊपर, और जब मैं और आप एक विश्वासी हैं और परमेश्वर के वचन के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, तो अब मेरा भरोसा क्यों एक इंसान के ऊपर आता है। इसलिए मैंने कहा डोंट पुट योर फेथ अपॉन अ ह्यूमन एक्सेप्ट गॉड, कि हम परमेश्वर को छोड़कर एक मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, चाहे वो आपकी आर्थिक जरूरत के लिए हो या आपकी शारीरिक बल की शक्ति के लिए हो, या कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में हम मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं। और यहीं पर एक विश्वासी का विश्वास को हम देखते हैं कि इसका विश्वास मनुष्य के ऊपर है या परमेश्वर के ऊपर। पर परमेश्वर का कलाम साफ और सीधे शब्दों में कहता है कि यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है कि श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। श्रापित है। इसे मेरा अजीजों कि और उसका सहारा देता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। उसका सहारा लेता है जिसका मन परमेश्वर के वचन से भटक गया। वहां पर भजन संहिता 118 और उसकी आप 8 आयत को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेना मनुष्य के ऊपर भरोसा रखने से
उत्तम है। इसे सीधे शब्दों में यूं कहें कि परमेश्वर ने कई बार वचन में कहा है कि मैं तुझे कभी न धोखा दूंगा, न छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। अब ये व्यक्ति जिसके ऊपर आपने भरोसा रखा है, और भरोसा रखने के बाद यही व्यक्ति आपको कुछ दिनों में कहेगा कि इस भाई की मैंने मदद करी थी, चाहे फाइनेंशियली, चाहे शारीरिक या आर्थिक, किसी भी प्रकार से, पर ये परमेश्वर कहता है मैं तुझे उलाना नहीं दूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब हम नया जन्म पाकर परमेश्वर के साथ में चल रहे हैं, तो मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है एक इंसान के ऊपर भरोसा करने की? क्यों मेरा भरोसा आज मेरे परमेश्वर से उठ गया है? क्यों मैं परमेश्वर के वचन से और दूर भागा जा रहा हूं? वहीं पर अगर आप भजन संहिता 140 और उसकी 3 आयत को पढ़ लेते हैं, तो वहां पर कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। इसको अलग तरीके से भी ले सकते हैं, और मैं कहूंगा कि कुछ लोगों ने पासवानों को मूर्ति बना के रखा है, और ये सच है। कुछ लोगों ने पास्टरों को, पासवानों को मूर्त बना के रखा है, और मूर्त है कि ये व्यक्ति, ये पासवान मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ये पासवान मेरे ऊपर हाथ रखेगा, इस पासवान के कपड़ों को मैं छू लूंगा या छू लूंगी, ये मुझे स्वर्ग ले जाएगा। पर तो वचन यहां पर साफ और सरल भाषा में जो आपको और मुझे समझ आ रहा है, वो कहता है तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उद्धार करने की शक्ति ये मेरे यीशु के पास में है, परमेश्वर के पास में। उद्धार एक व्यक्ति, एक पासवान आपको वचन का ज्ञान बता सकता है, वचन की बातें आपको बता सकता है, पर आपका उद्धार नहीं कर सकता। जब मैं प्रभु में आया पूरी से, तो कई लोगों ने मुझसे सवाल जवाब करे, और आज भी कई लोग बोलते कि आपका मेंटर कौन है, आपका आत्मिक बाप कौन है, ऐसे कई सवाल हैं। और कल भी भाई का फोन आया, तो उसने बोला कि भाई राहुल, आपके आत्मिक पिता कौन है? मैं, आत्मिक पिता तो मेरा परमेश्वर है। वचनपति में कहता है कि हम किसी संसारिक व्यक्ति को पिता नहीं कह सकते। तो वो पौलुस का एग्जाम्पल लेना लगा, तो पौलुस के विषय मैंने कहा कि पौलुस तो हमारे जैसा ही व्यक्ति था। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था, परमेश्वर स्वयं परमेश्वर है। पौलुस हमारे समान था, तो कहते हैं, पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं, वो कहता है, पर यीशु क्या कहता है हमें वो देखना है। मेरे अजीजों, किसी व्यक्ति के हाथ में उद्धार करने की शक्ति नहीं है। वचन कहता है मैं आपको सिर्फ परमेश्वर का मार्ग दिखा सकता हूं, पर आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता। और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति की बात कर रहा हूं, कोई व्यक्ति नहीं है सिवाय परमेश्वर के और यीशु मसीह के। तो हम उन बातों में चलते हुए क्यों फिर एक मनुष्य के ऊपर भरोसा लेके आ गए? और अक्सर ऐसा है कि जब हमारी कई बार स्थिति ऐसी होती है जब हमें जरूरत है, चाहे धन की या राशन की, घर की चीजों की, हमारी नजर सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर जाती है जो धनवान है। मैं याद दिला रहा हूं आपको फिर से कि हमारी नजरें, हमारा ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर दौड़ेगा कि कौन व्यक्ति है जिसके पास धन सबसे ज्यादा है, कौन मेरी मदद कर सकता है। ये मनुष्य का एक स्वभाव है मेरे से, कि जिसके पास हम ज्यादा धन संपत्ति देखते हैं तो हमारी उम्मीद उससे हो जाती है, पर इसका पक्का प्रमाण नहीं है कि वो व्यक्ति आपकी हर वक्त मदद करेगा। एक बार अगर कर दिया तो फिर हम क्यों मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं? और होना क्या चाहिए? मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, मुझे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है और उस परमेश्वर के साथ में चलना है।
मैं भरोसा रखना है पूरी रीति से, तो मैं भरोसा क्यों नहीं रख पा रहा? मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमियां हैं? वहां यशाया 2:22 में कहता है, सो तुम मनुष्य से परे रहो जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। तुम मनुष्य से परे रहो जिसका श्वास उसके नथनों में है, जिसका श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। तो फिर मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं है? मेरी जरूरत, मेरे दुख, मेरी तकलीफ में मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मुझे आदत हो गई है, मुझे आदत हो गई है संसार के व्यक्तियों पर भरोसा रखने की। और दूसरा इतिहास जब आप पढ़ते हैं, और ये दूसरा इतिहास उसका 32 अध्याय और उसकी 8 आयत, वो कहते हैं, अर्थात उसका सारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। समझिए इस वचन को, अर्थात उसका सारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमारी ओर से युद्ध करने के लिए, हमारी ओर से वो परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। और वो कहता है कि इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। क्यों? ये मुझे और आपको जानना है। मेरी परिस्थितियों में, मेरे दुख में, मेरी निराशाओं, मेरी समस्याओं में मैं मनुष्य के आगे क्यों गिड़गिड़ाता हूं? मैं मनुष्य को अपनी प्रॉब्लम्स क्यों बताता हूं? होना क्या चाहिए? मुझे होना क्या है? मुझे परमेश्वर के सामने आकर अपने घुटनों को टिकाकर उस रब से, उस खुदा से, उस परमेश्वर के सामने कहना है, प्रभु मेरी उम्मीद तू है, तू मेरा भरोसा है, तू मेरे लिए मुहैया कराने वाला यहोवा ज़ीरे है। तो क्या वो मदद नहीं करेगा? और यही हमारे अविश्वास को दिखाता है। ये विश्वास अविश्वास में तब्दील हो रहा है जब हम दूसरे मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। मेरी सहायता मुझे कहां से मिले? मैं अपनी आंखों को पर्वत की ओर उठाऊंगा, मेरी सहायता तो वहीं से आएगी। मैं अपनी आंखों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्थान पर लगाऊंगा, मेरी सहायता तो वहीं से आएगी। और इस बात का सबूत मैं हूं आपके सामने कि परमेश्वर का कलाम जहां पर यशायाह नबी में कहता है कि तेरे पुकारने से पहले मैं तेरे लिए पूरा कर दूंगा। और वही हुआ कि परमेश्वर आज भी मेरे मन में आने से पहले, मेरे जहन में आने से पहले उन चीजों को पूरा करता है। ये मेरा अनुभव है 2014 से लेकर अब तक। इसे अगर मैं कहूं तो बचपन से, मेरी आयु के तब से लेकर, पर जब मैं प्रभु में मजबूत हुआ तो 2011-12 से लेकर अब तक, और 2014 में और 2018 से लेकर और मजबूती आई कि मैंने किसी मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना, किसी के धन के ऊपर भरोसा नहीं रखना, जो धनी व्यक्ति है उसके ऊपर भरोसा नहीं रखना। मेरा धनी परमेश्वर तो मेरा यहोवा है, मेरा यीशु है, जो मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। इसलिए जब हम 17:6 को भी पढ़ते हैं यिर्मयाह को, वहां कह देता है, वह निर्जल देश के अधमूरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। कौन? जो मनुष्य के ऊपर भरोसा लाएगा। और यही कारण है आज बहुत से, चाहे पासवान हो, विश्वासी हो, उन्हें मांगना पड़ता है, उन्हें मांगना पड़ता है, क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, इंसान पर है। थोड़ा सा अपना गवाही के विषय में बताऊंगा। जब मैंने बैंक की नौकरी छोड़ी
और वहां पर छोड़ने के बावजूद अच्छा धन था, मिलता था। और जब मैं प्रभु की सेवा में भी आया तो ये सोच के नहीं आया कि प्रभु मुझे क्या धन मिलेगा। और मेरे खुद के एक अंकल जो जिनके साथ मेरे ताल्लुकात थे अच्छे, हमारे पापा के, वो IG थे और यही पंचकुला में 14 सेक्टर में, ये बात वो भी विश्वासी थे। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे वो अंकल ने बोला कि राहुल क्या पास्टर बनेगा, सिर्फ 3,000 या 4,000 रुपये तुझे मिलेगा, तू क्या पास्टर बनेगा। मैं खुद, मेरे अंकल हैं जॉन वी जॉर्ज जो केरला में है, IG है, रिटायर हो गया अभी। ये शब्द उनके थे और वो एक मजबूत विश्वासी थे। और वो मेरे को बोलते हैं कि राहुल तू क्या 4,000 या 3,000 के लिए पास्टर बनेगा। मैंने कहा कि मैं पैसों के लिए नहीं, इसलिए मैं नौकरी नहीं छोड़ा, मैं प्रभु के लिए छोड़ा है, प्रभु की आवाज को सुनकर छोड़ा है। और यही कारण था आज तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ वफादार है और मैं उसके साथ वफादार। वो हर एक चीजों को मुहैया कराने वाला परमेश्वर आज भी मेरे साथ साथ है। और ये उन लोगों के लिए, जहां तक कि मेरे माँ बाप भी मुझे कहते थे तू अपनी नौकरी छोड़कर क्या पास्टर बन जाएगा, कितना कमाएगा, क्या करेगा। ये सवाल मैं क्यों आपको बता रहा हूं, ये मेरी गवाही क्यों बता रहा हूं, चाहे वो पासबान सुन रहे हैं या विश्वासी सुन रहे हैं, अगर आप प्रभु की सेवा में आए हैं तो आपका ईमान प्रभु के ऊपर होगा, ना कि इंसान के ऊपर कि कहां से मेरी सहायता मिलेगी। और विश्वासी आज प्रभु के दास के ऊपर विश्वास करता है कि पास्टर की ओर से हमें कुछ धन मिल जाएगा, पास्टर को फौरन से उसके FRC अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ रहा है तो ये पास्टर हमें पैसा दे देगा। और यहां पे दूसरी बात आ रही है कि पासबान विश्वासियों के ऊपर नजर रख के बैठा है कि वहां से मुझे कुछ धन आ जाएगा। और दोनों ही इस मामले में गलत है। दोनों का हल ये परमेश्वर का वचन है, जिसने उसे कह दिया कि मनुष्य के ऊपर जो भरोसा रखता है वो श्रापित है, चाहे पासबान है या विश्वासी है। इन दोनों को क्या करना है, प्रभु के ऊपर, क्योंकि प्रभु के ऊपर विश्वास करके ही मैंने प्रभु को स्वीकार किया है। मैं किसी पास्टर को देखकर विश्वास नहीं किया कि पास्टर मेरी मदद करेगा। मैं किसी कलीसिया को देखकर ये विश्वास नहीं किया कि कलीसिया मेरे लिए धन को उपजाएगी। मेरे अजीजों, मेरा भरोसा आज मनुष्य के ऊपर आ गया है, इंसान के ऊपर आता है। और ये इंसान क्या कर रहा है, परमेश्वर से दूर है। और ये परमेश्वर कहता है श्रापित है। और यहां पर जो 6ठी आयत में देख रहे हैं कि वह निर्जल देश में अधमुए पेड़ के समान होगा, अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लुचाई भूमि पर बसेगा। आगे वो कहता है, अब खास बात, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। धन्य है वह पुरुष जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और अपना आधार परमेश्वर को माना है। उसे परमेश्वर भी स्वयं कहता है धन्य है वो, क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया है, इंसान के ऊपर नहीं। इसलिए धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। कहीं मेरा विश्वास और आपका विश्वास डगमगा तो नहीं रहा? चाहे दुख आता है या तकलीफ आता है, मैं फाइनेंशियली बात नहीं कर रहा, उसमें से फाइनेंशियल भी एक चीज है, पर अगर कब कोई आपके घर में बीमार है, दुखी है, निराशा में है, तो आप किस पे ऊपर भरोसा रखेंगे? उस समय होना क्या चाहिए, पर उस समय हमारा काम क्या है कि हम मोबाइल ढूंढ रहे होते हैं, कौन सी संस्था को फोन करेंगे, कौन से पास्टर को फोन करेंगे, कौन सामर्थ्य है, कौन इंटरनेशनल प्रचारक है, कौन अंतरराष्ट्रीय है, कौन इंडियन है, किसकी कलीसिया बड़ी है, कहां 5,000 10,000 है। उस व्यक्ति की उधर कलीसिया में फोन करने के नंबर में और आप ढूंढते हैं। ऐसा है क्योंकि हमारा माइंड सेटअप है कि जिसकी कलीसिया में भीड़ लाखों में है, करोड़ों में है, या जो टीवी चैनल्स पे आ रहे हैं जो अपने आपको इंटरनेशनल कहते हैं, या किसी भी तरीके से हम उनको सबसे अब फाइंड आउट करते हैं अपने मोबाइल्स में कि मुझे क्या करना है,
मुझे इसको प्रार्थना करना है क्योंकि मुझे मालूम है मेरी प्रार्थना तो कोई सुनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं रखा, इंसान के ऊपर रखा है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रखा है, चर्च के ऊपर रखा है, पास्टर के ऊपर रखा है। तो मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा क्योंकि मैंने भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं रखा। परंतु परमेश्वर कहते धन्य वे पुरुष जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। और वो कहता है कि जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। और भजन संहिता 34 अध्याय और उसकी 8 आयत को जब आप पढ़ते हैं ना, वो कहते हैं परख कर देखो। तो मैं कहूंगा इसे क्या करके देखो, अनुभव करके देखो, क्योंकि मेरी औकात तो है नहीं प्रभु को परखने के लिए। मैं सच बता रहा हूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर को परख सकूं, परंतु मैं अनुभव कर सकता हूं। हिंदी की ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, परख कर देखो, मैं अनुभव कर सकता हूं। इसलिए वो कहता है कि अनुभव करके देखो कि यहोवा कैसा भला है और क्या ही धन्य वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यह अनुभव करना है, यह अनुभव मेरा है, यह अनुभव मेरा है कि मैंने अपने परमेश्वर का अनुभव किया है, उस पर भरोसा करके, उस पर शक करके नहीं, उस पर भरोसा रखकर कि उस परमेश्वर ने मेरे लिए हर चीज को मुहैया कराता चलाया है। उस समय से लेके मां की गर्भ से लेके मेरी उत्पत्ति से पहले से लेके अब तक, स्टिल राइट नाउ, अभी तक। और यही भरोसा है। और वो 34 में जैसे कहा कि वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है धन्य है, मनुष्य नहीं। मेरे अजीजों, वहीं पर बाइबल में भजन संहिता के बाद नीति वचन 16-20 में, और ये 16-20 को जब आप पढ़ लेते हैं तो वहां कहता है जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। जो वचन पर मन लगाता है, इसका मतलब जो परमेश्वर की लिखी हुई बातों पर, परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। मैं इस परमेश्वर के वचन से अगर दूर हूं तो मेरा कल्याण कैसे है? मैं कैसे उन परिस्थितियों से बाहर आऊंगा? और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है। मेरा कल्याण कब होता है? जब मैं इस परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता हूं, ना कि मनुष्य के ऊपर, ना कि इंसान के ऊपर, ना कि किसी व्यक्ति के ऊपर, परंतु स्वयं परमेश्वर के ऊपर। और कल्याण होता है मेरा। वहां पर बाइबल में यशायाह 30:18 बारे में कुछ कहता है, और वो कहता है कि तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। वो अनुग्रह करता है और विलंब इसलिए कर रहा है कि तुम पर अनुग्रह हो, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी और परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। इसलिए वचन में कहता है कि अब तेरी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी, अंत में फल होगा। वो अपने लोगों की आशाओं को टूटने भी नहीं देगा। पर मेरा भरोसा किसके ऊपर है? मैं किस परमेश्वर के साथ में चल रहा हूं? मैं किस परमेश्वर की हजूरी में बैठा हूं? मैं किस परमेश्वर के साथ साथ निरंतर चलता आ रहा हूं? वो मेरी आशा को टूटने नहीं देगी। आगे भजन संहिता 84:12 में, और जो वो कहता है, हे सेनाओं की यहोवा क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हे सेनाओं के यहोवा क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या मैं और आप उस पर भरोसा नहीं रख सकते? क्या आपके पास कोई अनुभव नहीं है? जब आप सकेती में थे तो परमेश्वर ने आपको नहीं निकाला? जब आप दुख में थे, पीड़ा में थे, क्या परमेश्वर ने आपको उन चीजों से बाहर नहीं निकाला? जब आपको फाइनेंशियली समस्याओं से झुलसना पड़ता, क्या परमेश्वर ने अपनी मदद आपके लिए नहीं भेजी? मैं गवाह हूं, मेरे लिए भेजी है। मेरे लिए प्रभु ने अपने कामों को किया है। मेरे लिए परमेश्वर हर दिन
मेरा कौवा भेजता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा है, ना कि इंसान के ऊपर। ये परमेश्वर क्यों मुझे और आपको सिखा रहा है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे और आपको क्यों बता रहा है कि मुझ पर भरोसा रख, धन्य हो जाएगा। मेरे अजीजों, वहां पर जब इसी आयत को हम इस समय पढ़ रहे हैं, और उसमें एक 18 आयत भी हम लोग उसकी पढ़ लेंगे, और ये है 26 का यिर्मयाह 17 का 8 के बाद में हम यशायाह 26 का 3 पढ़ लेंगे। यशायाह 26 का 3। तो यहां पर लिखता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ, अब जिसने धीरज धरा हुआ है, अगर धीरज ही नहीं धरा, मैंने उतावली में मैं इतने दिन से प्रभु में हूँ, मैं 5 साल से प्रभु में हूँ, मैं 6 साल से हूँ, प्रभु अब तक मेरे जीवन में कुछ नहीं कर रहा, मेरे जीवन में वही समस्या है, चिंता है। पर वचन को जरा ध्यान से पढ़ लीजिए। वो कहता है यशायाह 26:3 में, जिसका मन तुझ में धीरज धरा हुआ है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आपने धीरज धरा नहीं है, 1 साल धीरज धरा, फिर उछलना शुरू हुए उतावली में, ओ प्रभु अभी तक ऐसा नहीं किया, मैं अभी भी दुख में हूं, प्रभु ऐसा नहीं कर रहा, मेरा परिवार में मैं प्रभु को स्वीकार किया, मेरा और लोग स्वीकार नहीं किया, तो मुझे क्या मिला? ये धीरज क्या दिखा रहा है? तो कुड़कुड़ा रहे हैं भाई, प्रभु मेरे साथ ऐसा नहीं करता, प्रभु ऐसा नहीं करता, मैं कुड़कुड़ा रहा हूं, ये धीरज कहां है? पर वो कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तभी धीरज धरा है और तुझ पर भरोसा रखना है। और भरोसा मेरा अविश्वास नहीं दिखा रहा, भरोसा मेरा अधिकार दिखा रहा है मेरे पिता के साथ में चलने का, पर मैं धीरज नहीं रख पा रहा। और फिर आगे पढ़ते हैं यिर्मयाह 17 का 8। यिर्मयाह 17 का 8। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। ये किस मनुष्य की बात कर रहा है? जिसने यहोवा पर भरोसा रखा है। कैसा होगा मालूम है? कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हुआ है, उसके तट पर लगा हुआ है, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा, और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि तब वह भी फलता रहेगा। ये इस नदी के समान है, जो नदी बह रही है और वो वृक्ष खड़ा है, और वहां पर पानी का भाव है, तूफान आ रहा है, घाम हो रहा है, धूप हो रही है, परंतु उसके पत्ते हरे हैं। ये उस धर्मी की बात के विषय बात कर रहा है, ये उस मनुष्य की बात कर रहा है जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, क्योंकि उसे हानि नहीं होगा। तकलीफें तो आएंगी चारों तरफ से, परंतु उसको हानि नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी जड़ें जो है मजबूत है। वहां पे भजन संहिता 1:3 में वो कहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और
यशाया 58:11 में भी वो कहता है कि और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। ये उस मनुष्य का जीवन दिखा रहा है जिसने भरोसा रखा है प्रभु पर। तकलीफ तो आपके सामने होगी, शायद आपके चारों तरफ से घेर भी लेंगी, परंतु आपकी हानि नहीं होगा। आपके जीवन में उन समस्या को आप नहीं देख पाओगे। आगे यिर्मयाह 17:9 में फिर कहता है, ये मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। पर फिर भी जब हम भरोसा करते हैं तो हमारा मन भी हमें कई बार धोखा देता है, क्योंकि वचन कहता है कि वो अधिक धोखा देने वाला होता है और वह असाध्य रोग लगा है उसमें, उसका भेद कौन समझ सकता है। वो कहता है कि उसका भेद कौन समझ पाएगा, कौन उसके भेदों के, क्योंकि वहां पे मरकुस 7:21 में कहता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंताएं और वह विचार आता है। बुरी बुरी चिंताएं, चिंता करना ही अविश्वास है। चिंता हमारा विश्वास नहीं दिखा रहा, चिंता हमारा विश्वास नहीं दिखा रहा, चिंता अविश्वास को दिखा रहा है। और यही कारण है नीति वचन 28-26 को जब पढ़ते हैं कि जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, परंतु जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। मेरे अजीजों, इब्रानियों 3:12 को जब पढ़ते हैं वहां पे कहते हैं, भाइयों चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी ना मन हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। इब्रानियों 3:12 में कहता है, भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी ना मन हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। अजीजों, हम ऐसे ना हो, हमारा मन ऐसा परमेश्वर पे विश्वास करने के बाद फिर से वैसा ना बन जाए। और वो कहता है कि तुम्हारा जो अविश्वासी मन ना हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। जब परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हमारा मन क्यों पीछे जाए, हम संसार के व्यक्तियों पर क्यों भरोसा करें। इसलिए सबोदेशक में उसकी 9 अध्याय उसकी 3 आयत, सबोदेशक 9:3। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है, और जब तक वह जीवित रहते हैं उनके मन में बावलेपन रहता है और उसके बाद वह मरे हुओं में से जा मिलता है। आमीन। कहते जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें ये एक दोष है। जो सूर्य के नीचे है उनमें एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्य के मनों में बुराई भरी हुई है। और ये है, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है, डाउट करने की बात नहीं कि मनुष्य के बीच में मन में बुराई भरी हुई है। जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक वो जीवित रहते हैं, और बुराई अंदर से है मन में। इसलिए वो कहता है इस मन में असाध्य रोग लग गया है, यह असाध्य रोग मेरे अंदर लग गया। और उत्पत्ति 6:5 को जब पढ़ते हैं वहां कहता है, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। ये मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, यहां पे परमेश्वर कहता है निरंतर वह बुरा ही होता है। ये मन हमारे काबू में नहीं है। कुछ समय के लिए हम बहुत धर्मी हैं और फिर कुछ समय बाद हम परमेश्वर के बैरी भी हैं। ये चीज जान लीजिए कि हमारे अंदर से है, इसको हमने समाप्त किया या नहीं किया। अगर परमेश्वर में भरोसा रखा है
तो हमने उसको समाप्त करना है। वहां एक आयत और यिर्मयाह 16:12 को जब पढ़ते हैं, वहां पे एक चीज और बोलता है कि और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो और मेरी नहीं सुनते। और ये सच्चाई है। तभी तो हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, हम इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं कि इंसान, ये व्यक्ति मेरी मदद कर देगा, क्योंकि हमें दिख रहा है वो धनी है, दिख रहा है उसका पास ज्यादा धन दौलत है, उसका बड़ी गाड़ियां, तमाम चीजें हैं, हमें दिख रहा है इसके पास है। और फिर हमारा भरोसा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के ऊपर नहीं, जो मेरी आंखों से मुझे दिख रहा है, मैं उसके ऊपर लेके आ गया। और ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपको वो व्यक्ति आपकी मदद करेगा सिवाय परमेश्वर। क्यों मेरा विश्वास, ये मन मेरा क्या है, भटक गया है। हम बात बोलते हैं कई बार, हमारा भरोसा परमेश्वर है, वो हमारा भरोसा है। अरे भरोसा तो तुम्हारा इंसान के ऊपर है, इंसान के धन के ऊपर है, पासवान का कलीसिया के ऊपर है, कलीसिया का पास्टर के ऊपर है। कहीं ना कहीं सबकी चेन जुड़ी हुई है। आज इस वचन में हम परमेश्वर से हमें बता रहा है कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर भरोसा न लाएं। ये मेरे लिए भी उतना ही है जितना ये वचन दे रहा हूं, और आपके लिए भी, कि हम किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, हम भरोसा लाएंगे तो अपने जीवित परमेश्वर के ऊपर लाएंगे, जो मुहैया कराने वाला परमेश्वर, जिसका नाम यहोवा जीरे है। वचन में और भी आखिरी आयत में जाएंगे, यिर्मयाह 7:17 उसके 10 में, कि मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। ये परमेश्वर का एक अधिकार है, मेरे मन में क्या चल रहा है। इसलिए उसने कहा, मैं यहोवा मन की खोजता हूं और हृदय को जांचता हूं। ये सिर्फ परमेश्वर ही खोज सकता है, कोई इंसान नहीं, कि उसके मन में क्या चल रहा है, जीवन में क्या कर रहा है। तो ये सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। और यिर्मयाह उसकी 32 अध्याय, यिर्मयाह 32 अध्याय और उसकी 19 आयत। तू बड़ी युक्ति करने वाला, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य काम करने वाला और है। सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्मों का फल भुगताता है। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है, और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। सारे चाल चलन में आप कुछ छुप के नहीं करते, कमरे में बंद जाके कुछ करेंगे, वो पता है परमेश्वर। आपके मन में कुछ सोचेंगे, वो पता है परमेश्वर। इसलिए सारा चाल चलन क्या है, परमेश्वर जानता है। और रोमियो 8:27 में एक बात कहता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। अब ये जांच लें कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपका भरोसा, कहीं ना कहीं हम बोलते हैं मुझसे कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, पर मन में कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के ऊपर हमारा विश्वास टिका हुआ है, पास्टर के ऊपर विश्वास टिका हुआ है। प्रभु को हम सेकेंडरी लेते हैं, फर्स्ट नहीं लेते। कई बार जो प्राइमरी हमें पहला लेना चाहिए, प्राइमरी हम सेकेंडरी लेते हैं। कई बार हम कहते हैं कि ये मनुष्य मेरे सामने है, तो ये मनुष्य मेरी एकदम से मदद करेगा, परमेश्वर तभी ऊपर है, बाद में बात करेंगे। यहीं पर मेरे अजीज और गलत निर्णय में और आप लेते हैं। मेरा भरोसा क्या होना चाहिए, मुझे प्रभु को पहला स्थान देना चाहिए, वचन कहता है, पर मैं पहला स्थान प्रभु को नहीं दे रहा, इंसान को देख रहा हूं। और इंसान को भी इसलिए दे रहा हूं कि वो संसारिक तौर पे उसके पास धन या बल या शक्ति है।
पर ये परमेश्वर कहता है कि मनुष्य के ऊपर इसकी आंखें इसके चाल चलन पे निरंतर लगी रहती हैं। क्यों? फिर पहला शमूएल 16 उसकी 7 आयत में वो कहता है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन में रहती है। ये मनुष्य तो बाहरी तौर पर देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि आपके मन तक जा रही है। क्या देख रहा है? मेरा चाल चलन कैसा है? मैं मन में क्या सोच रहा हूं? इसलिए इसने कहा शमूएल को ये बात कि मैं भारी नहीं देख रहा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मन में देख रही है उस मनुष्य की। आगे वो कहता है, जब आप प्रकाशित वाक्य 2:23 को पढ़ते हैं, वहां कहते हैं, और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैंने तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। यहां क्या कह रहा है कि तब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन को परखने वाला कौन है? मैं ही हूं, यहोवा परमेश्वर। जब वो मेरे मन को परख लेता है, जान लेता है मैं कहां भागूंगा, मैं क्यों ना उस परमेश्वर के आगे ही समर्पण कर दूं, वही मेरे लिए भला है। और रोमियो 2:6 में भी क्या कुछ कह रहा है वो, रोमियो 2:6, वो भी एक ही सवाल है, एक लाइन का जी। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। आमीन। वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। हर एक को, चाहे पास्टर है, विश्वासी है, रेवरेंड है, एवेंजलिस्ट है, बिशप है, प्रॉफिट है, हर एक को। वो ये सवाल नहीं देखा कि आपने परमेश्वर के लिए क्या किया, पर मैंने परमेश्वर ने के अनुसार क्या किया, मैंने किस पर भरोसा लाया, मेरे और आपके कामों के अनुसार। मेरे अजीज, इसलिए वचन कहा कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर भरोसा लेके आता है। सच में वो श्रापित है, वो श्रापित है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम सब आपकी हजूरी में हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास प्रभु आपके ऊपर है और आप ही मुहैया कराने वाले यहोवा परमेश्वर। हमारा अंत समय तक विश्वास आपके साथ बना रहे और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो प्रभु, जिससे प्रभु आपके नाम की महिमा हो। आपका कलाम कहता है कि मैं तो मनों को जांचने वाला यहोवा हूं। सच में प्रभु सब कुछ आपके सामने है प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु आज की संगति के लिए प्रभु। ये वचन प्रभु हजारों अरबों गुना लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण बने और हम सीख लें कि हमारा भरोसा सिर्फ इंसान पे नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पे है। चाहे मैं दुख में भी होगा, बीमारी में होगा, निराशा में होगा, समस्या में होगा, चाहे आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं होगी, मैं यहोवा पर ही, मैं सर्वशक्तिमान प्रभु पर ही, मैं यीशु पर ही, मैं पवित्र आत्मा पर ही भरोसा रखूंगा। प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो, यीशु के सामर्थी नाम में, आमीन। प्रभु की तारीफ हो। और